हाय दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं गुप्ता धाम ट्रिप व्लॉग 2। गुप्ता धाम ट्रिप व्लॉग 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, इस प्यूर सफर में आपको कई वाटरफॉल्स को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। जरा सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे हम सड़कों पर बहते वाटरफॉल्स को पार करते हैं। फाइनली हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से पदयात्रा करते हम शीतल कुंड जाएंगे, जहाँ स्नान कर हम जल उठेंगे और बाबा को चढ़ाएंगे। हाँ, पानी का बहाव तेज है। पानी कम होने पर ही नदी में प्रवेश करें। देख सकते हैं बादल कितना गहरा है। क्या भैया, पानी पूरा तेज है ना? रास्ते में जो नदी आप पैदल पर करोगे, इसमें शीतल कुंड का जाल ही आता है और बारिश की वजह से इसमें कभी भी उफान आ सकता है, इसलिए नदी का करंट को देखते हुए ही नदी पर करें। देख सकते हैं 5 मिनट में ही पूरा बादल घेर लिया और चारों तरफ बारिश शुरू। मजा आ रहा है। हाँ, हमारे जवान गमछीधारी लोग बड़का बड़का चर्बी निकाल के बाबा सबसे पीछे चला था। नहीं बड़का बड़का चर्बी निकाल के भाई लोग, शुरू हो गया है बारिश। बारिश में पार करना है नदी। अभी लोकल के हिसाब से इस नदी में कल 5 लोग बह चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, बारिश होने से नदी में बहाव तेज होते रहता है। चलिए एक एक करके आगे बढ़ी। बड़ी 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 चाचा के हाथ धरी, हाथ धरी। चलते रहे के बाद एकदम बोल बम। अंदर में इतना पत्थर कंकड़ है, पैर में गिर रहा है। बच्चों को देखिए मस्ती कर रहे हैं। बोल बम। धीरे धीरे बढ़िए बम, आस्ते आस्ते चलिएगा। चलिए बाबा, आराम से आराम से। चलिए बम, चलिए। तो दोस्तों, फाइनली हमने नदी क्रॉस कर लिया। और ज़बरदस्त। आराम से आइएगा, आराम से। इस नदी में बारिश की वजह से पानी कभी भी बढ़ सकता है। अब लौटते वक्त देखते हैं इसमें पानी मिलता है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़बरदस्त चढ़ाई है एकदम, और इस पर कभी भी पानी बह के ओवरफ्लो होके उस नदी में मिल जाता है जाके। हाँ, ये देखिए मेरा सारा पार्टी।
हमारा ग्रुप खतरों के खिलाड़ी इस बारिश में वाटरफॉल की तरफ जाते हुए। बोल बम बोल बम बोल बम। ताल कुंड में देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है। मनोवन देवी की गोद में अमृत बह रहा हो। अभी बारिश तेज होने की वजह ये झरना अपना रुद्रा रूप ले रहा है। हाँ चला था ए बम है देखी ए बम है देखी। रौद्र रूप देख सकते हैं पानी का। देखिए कैसा उड़ रहा है पानी, एकदम विकराल रूप। चलो हमने झटपट स्नान किया और जल उठाक बाबा का गुफा की तरफ प्रस्थान कर लिया। चलिए तो अब हम लौटते वक्त में देखते हैं। बारिश भी लगभग 20 मिनट 25 मिनट जैसा हुआ है और नदी में पानी कितना बढ़ा है। बोल बम बोल बम 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 बोल बम 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 बोलो बम। तो अब देखिए उस टाइम आते टाइम तो एक ही नदी बह रहा था, अभी ये धार तेज होने की वजह से दो हिस्से में बट गई है। ठीक है, और देख सकते हैं आते टाइम सिर्फ एक ये मेन धारा बह रहा था, अब ये एक नया धारा बहने लगा। और इसी के साथ सारे भाई लोग लाइन में बोल बम बोलो बम बोल बम। अरे भोला बाबा पार करेगा।
तो हम लोग भी अब इस बरसाती सोती में घुस चुके हैं और बाबा का नाम लेते हुए बढ़ते रहिए। एकदम आराम आराम से बढ़ते रहना है, भोला बाबा पार करेगा। एकदम आराम से बम बोल बम, एकदम धैले रहे के बाद देख सकते हैं। एकदम आराम से बम, पानी का धार देखिए। ठीक बा बम। आराम से देख के देखिए। हाँ, गोर रोक के जल्दबाजी नहीं थे करे के, एकदम आराम से बम। पानी की धार बहुत तेज बा, एकदम हड़बड़ाए के नीचे। आस्ते आस्ते बम, चलिए चलिए बम। नमः शिवाय शिव शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। फुल माला और प्रसाद लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। वही में डाल दी, बैग में डाल के ओकरा के टोपी जी बोली। ये जो पहाड़ी है जिससे धुआं उठ रहा है, इसी के गुफा में बाबा विराजमान है। तो अब हम चले बाबा गुप्तेश्वर नाथ को उनके स्थान गुप्तेश्वर धाम में जाके दर्शन करने। हर हर महादेव। तो अभी जो वाटरफॉल हम पार करके आए, उसी वाटरफॉल का ये पानी बहते हुए यहाँ तक आता है बाबा के धाम तक। ये सामने रहा बाबा का गुफा, और ये बाबा के गुफा के चारों तरफ घूमते हुए कल कल बहती नदी। जय हो बाबा तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, हर हर शंभू। अब हम गुफा के मुहाने पे है। आपको बताते चलो गुफा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही अंदर जाते हो, सांस लेने में कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। सोमवार के दिन गुफा में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है ताकि लोग सरवाइव कर सके। बाकी दिनों में कम चांसेस है आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिलने का। गुफा के मुहाने पे ही एक बाबा बैठे हैं जो सबको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। आप ऑक्सीजन लेवल को लॉन्ग लास्ट करने के लिए कुछ भी हो, सिर्फ नाक से ही सांस लेना है, मुंह से नहीं, कुछ बोलना नहीं है, वरना आप अपना ऑक्सीजन लेवल लूज कर देंगे। जब भस्मासुर ने भगवान शंकर को भस्म करने की कोशिश की तो भगवान शंकर अपनी जान बचाने के लिए कई जगहों पर गए और भागे। वह पहाड़ों, घाटियों, नदियों, झीलों, मैदानों और घने जंगलों को पार करते हुए भागे। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव भस्मासुर से बचते हुए विभिन्न स्थानों पर गए, जिनमें शामिल हैं नागद्वार, नगद्वार, यहाँ उन्होंने अपने गले से लिपटा हुआ सांप छोड़ा। जटाशंकर, जाटाशंकार, यहाँ उन्होंने अपनी जटाएं, लंबे बाल छोड़ी। गुप्त महादेव, यहाँ वे अदृश्य हो गए। चौरागढ़, चौरागार, पहाड़ों पर वह चौरा बाबा के रूप में प्रकट हुए, जहां उनके पास सांप, त्रिशूल या लंबे बाल नहीं थे।
यह दौड़ लंबी और थका देने वाली थी और शिव थकने लगे थे। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया। ये गुफा चुनापत्थर लाइमस्टोन की गुफा है। गुप्ता धाम गुफा में पानी होने का मुख्य कारण यह एक प्राकृतिक गुफा है जो कैमूर पहाड़ी की चूना पत्थर लाइमस्टोन संरचनाओं के बीच स्थित है। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं। चूना पत्थर की संरचना। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रचुरता है। चूना पत्थर एक घुलनशील चट्टान है, जिसका अर्थ है कि पानी इसके माध्यम से रिस सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण इसे घोल सकता है। भूजल का रिसाव। पहाड़ी के ऊपर से बारिश का पानी और अन्य जल स्रोत धीरे धीरे चूना पत्थर की चट्टानों में मौजूद दरारों और छिद्रों से रिसकर गुफा के अंदर जमा होते रहते हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स का निर्माण। गुफा की छत से लगातार बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। इस पानी में चूना पत्थर के खनिज घुले होते हैं। जब यह पानी टपकता है तो खनिज जमा होते जाते हैं, जिससे ऊपर से लटकती हुई जटाएं स्टैलेक्टाइट्स और नीचे से बढ़ती हुई संरचनाएं स्टैलेग्माइट्स बनती हैं। ये पनियारी का स्थान है। इन संरचनाओं से भी पानी रिसता रहता है। पाताल गंगा का अस्तित्व। गुफा के अंदर लगभग 373 फीट अंदर जाने पर एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी भरा रहता है। इसे स्थानीय लोग पाताल गंगा कहते हैं, जो संभवतः भूजल का ही एक बड़ा जलाशय है। यह पानी केवल आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि भूगर्भीय प्रक्रियाओं का एक अद्भुत उदाहरण भी है, जो लाखों वर्षों में इस गुफा और उसमें मौजूद जल स्रोतों का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कई लोग, महिलाएं, बूढ़े बच्चे जो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो आधे रास्ते से ही लौट गए गुफा। ये पतल गंगा का जल है और हम लगभग गुफा में 300 फीट अंदर है। ये पानी लगभग पूरे साल ऐसे ही बना रहता है। आप जो शिवलिंग गुफा में देखोगे, इस पे गुफा की चैट से खुद बाखुद जल चलता रहता है। लोगों की मान्यता है कि ये माँ गंगा का पवित्र जल है, जो बाबा पे गिरता रहता है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपने गौर किया होगा कि गुफा में और भी अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। यहाँ के लोकल्स के अनुसार ये जो गुफा के अंदर दूसरे रास्ते हैं, ये लगभग 5-10 किलोमीटर लंबा है। मेरी तो सांस फूलने लगी, इसलिए मैं वीडियो बैंड कर पूजा करके उल्टे पांव गुफा का बाहर भागा। श्राद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे बाबा को घंटी भेंट करते हैं। यह आपको हजारों की संख्या में घंटियां दिखेंगी। गुफा मंदिर के बाहर कुछ डॉक्टर्स की टीम और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सवाल को भीड़ को देखते हुए फाइनली हमने बाबा के दर्शन कर अपनी पूजा आराधना कर तो अब अपने अगले गंतव्य की और बढ़ेंगे, जो कि मां तारा चंडी शक्तिपीठ है। इसके मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।